कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति विकास श्रीमती राधा सिंह, राज्य मंत्री पंचायत राज्य और मध्य प्रदेश की वृहत जनजाति समुदायों के प्रमुख जिनमें गोंड, भील, भिलाला, बारेला, पटेलिया, कोरकू, कोल, प्रधान, भारिया, बैगा और सहरिया समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। आप सबका भी इस लोकोत्सव में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव, सबका साथ सबका विकास जो मंत्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की प्राचीर से पूरे देश में पहुंचाया है, उसे चरितार्थ करते हुए, उसे आत्मसात करते हुए मध्य प्रदेश भी विकास की नई राहें तय कर रहा है और उसमें सबका साथ सबका विकास और उसके साथ जुड़ता है सबका विश्वास। इसलिए जो परस्परता का भाव मध्य प्रदेश में विकास के साथ जुड़ता दिखाई देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अन्य अतिथियों के साथ मंच पर पधार रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर उनका अभिवादन करने के लिए डॉक्टर कुंवर विजय शाह पहले से ही मंचासीन हैं और वे माननीय मुख्यमंत्री जी का जनजाति समुदाय के नुमाइंदगी करते हुए और इस मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री का प्रभार ग्रहण करते हुए जनजातीय कार्य मंत्री का प्रभार उनके पास है। वे अभिवादन की मुद्रा में मंच पर हैं और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत करते हुए शीघ्र ही मंच पर पधारेंगे। हेलो 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 हम करते हैं, बेगा बेगा आओ। आपका स्वागत हम करते, बेगा बेगा आओ। बेगा बेगा आओ। अरे आपका स्वागत हम करते हैं, बेगा बेगा आओ। आपका स्वागत हम करते हैं, बेगा बेगा आओ।
होता है? गमक उठे मादल थिरक उठे पांव, गूंजता है दिग्दिगंत बावरा हुआ ठाव। ये जो मधुर गुंजार साजबाज की उठती हुई पारंपरिक गीत संगीत के साथ आज मुख्यमंत्री आवास एक नई तरह से गुंजायमान हो उठा है। देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आवास पर एक ऐसे लोकोत्सव की परिकल्पना की है जिसमें अपने मध्य प्रदेश के तमाम सुदूर बीहड़ जंगलों, पर्वतों, घाटियों और मैदानों में रहने वाले आप सब जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों को, आप सब निवासियों को सादर आमंत्रित किया है। दरअसल आमंत्रण के पीछे जो मंशा है, मध्य प्रदेश के विकास का जो मानचित्र है, उसे बहुत ही बहुरंगी और उसे विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ते रहने की मंशा के चलते, उस संकल्प शक्ति के चलते आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया है। इस लोकोत्सव के साथ याद आती हमारी महान संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का वो पूरा ताना बाना जिसको मिलाकर ही दरअसल मध्य प्रदेश की पहचान पूरी होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आग्रह आप स्वीकार करके सैकड़ों हजारों की तादाद में जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधि बतौर आपने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज की है। आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही आज आदरणीय श्री दुर्गा दास उइके, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय, आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह, हमारे मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग मंत्री, और इसी के साथ हमारे साथ बतौर अतिथि मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय संपत उइके जी, कैबिनेट मंत्री, पीएचई मध्य प्रदेश शासन, आदरणीय नागर सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री, अनुसूचित जाति विकास, श्रीमती निर्मला बारेला जी, अध्यक्ष जनजातीय वित्त विकास निगम, श्रीमती राधा सिंह, राज्य मंत्री पंचायत राज्य, और मध्य प्रदेश की वृहत जनजाति के तमाम प्रमुख भी आज मंचासीन हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, मंच पर जो देव स्थली आराधना के लिए परिकल्पित की गई है, ये पवित्र भूमि, पवित्र स्थान पर आप पहुँचें, हमारे अन्य अतिथियों के साथ, हमारे जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ, और मंगल दीप प्रज्वलन करें, पुष्पांजलि करें और हमारे जनजातीय देव लोक की आराधना कर आज के इस आत्मीय समागम का, आज के इस अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ करें। आदरणीय देवी सज्जनों, मानचित्र पर उभरी रेखाओं को देखकर किसी प्रदेश की इबारत पूरी नहीं होती है। दरअसल किसी भी प्रदेश की अपनी पहचान उसके सांस्कृतिक विरासत से होती है, और उसी विरासत के रंग लेकर हमारे मंच की देहरी पर हमारे जनजातीय समुदाय हैं। आपसे निवेदन है कि देवलोक के सम्मान में अपना गीत प्रारंभ करें। हेलो। हाँ सुमरिणी ओ रही रे बड़ा देव ओ सतरंगी दजा लहरा आए सुमरिणी ओ खड़े होकर हमारे देव आराधना का अनुष्ठान में आप सब शामिल हो।
जस जला करतल ध्वनि से आइए हेलो हम इस मंगलाचरण का स्वागत करें, अभिनंदन करें। दिव्य सज्जनों, हमारी स्मृति परंपरा कहती है कि हम थे, यह वरदान लगा गूंजने कानों में, हम हैं रहेंगे शाश्वत नभ के गानों में। दरअसल हमारा जो जनजातीय समुदाय है वो इसी विश्वास के साथ शताब्दियों से अपनी परंपरा की थाती को अपने जीवन में, अपने कर्म में महफूज करता हुआ एक उत्तराधिकार के रूप में आने वाली पीढ़ियों को ये विरासत सौंपता रहा है। आज दरअसल इसी विरासत के प्रति, इसी संपदा के प्रति, इसी अवदान के प्रति कृतज्ञता का यह अवसर है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने आवास पर इसी अहोभाव के साथ, इसी विनम्र प्रणाम भाव के साथ आप सबको आमंत्रित किया है। हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी और आप सब जो सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ पर उपस्थित हुए इस लोकोत्सव का साक्षी बनने के लिए, आप सबका एक बार पुनः हम इस समागम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच जो जनजातीय वरेण्य उपस्थिति विभिन्न महानुभावों की इस मंच पर है, हम उनका परिचय आपसे कराना चाहेंगे। आदरणीय श्री सूर्य सिंह मीणा जी, भील जनजाति प्रतिनिधि बतौर हमारे बीच उपस्थित हुए पेटलावद झाबुआ से। आइए उनका हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच श्री मनोज पटेल जी, भिलाला जनजाति प्रतिनिधि अलीराजपुर से पधारे हैं। ब्रज गोपी सहरिया जनजाति प्रतिनिधि के रूप में मंच पर हैं। गुरवर पहाड़ सिंह जी महाराज बारेला जनजाति प्रतिनिधि के रूप में मंच पर हैं। आदरणीय श्री प्रेम शाह सल्लाम गोंड जनजाति प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय श्री गणपति मरावी जी प्रधान जनजाति के प्रतिनिधि बतौर आज मंच पर हाजिर हैं। आदरणीय श्री छतर सिंह मरकाम जी बैगा जनजाति के प्रतिनिधि बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय मुन्ना पारस्कर जी कोरकू जनजाति प्रतिनिधि बतौर हमारे बीच उपस्थित हैं और इसी के साथ उपस्थित हैं आदरणीय नरेंद्र उइके जी गोंड जनजाति प्रतिनिधि बतौर जो बैतूल जिले से हमारे बीच पधारे हैं। इन सब का हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इन सब के सम्मान के लिए हम इन्हीं जनजातियों के प्रतिनिधियों से गुजारिश करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, इन सब मंचासीन महानुभावों का ये समागम आपका है, आपकी आत्मीयता के रंगों से रचा बसा कर इसे मूर्त किया गया है। लिहाजा ये बहुत ही समीचीन होगा, बहुत ही मौजू होगा कि तमाम जनजाति प्रतिनिधि आज मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का और अन्य महानुभावों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। क्रमशः मंच पर पधारने का अनुरोध हमारे इन प्रतिनिधियों से और स्वागत की ये जो शक्ल रची है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो पौधा है ये हरियाली खुशहाली का तो प्रतीक है ही। दरअसल जनजातियों के लिए ये कर्मा का प्रतीक भी है, कर्म के देवता का प्रतीक भी है। इसी के साथ हमारी परंपरा अंग वस्त्र की, हमारी परंपरा रुद्राक्ष की माला भेंट करने की और हमारी परंपरा में श्रीफल अर्पण करने का भी एक भाव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर माननीय केंद्रीय मंत्री जी की उपस्थिति है, श्री दुर्गादास जी उइके हमारे बीच पधारे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। और मंच पर इस बीच आमद हुए आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी, हमारे प्रदेश महामंत्री जी भाजपा और दक्षिण पश्चिम भोपाल के विधायक भी हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप देख रहे हैं आदरणीय श्री दुर्गादास उइके जी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत। इसी के साथ आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी मध्य प्रदेश का जनजाति समुदाय से जोड़कर देखें तो जाना पहचाना एक बहुत ही सक्रिय उपस्थिति उनकी हमेशा बनी हुई है। माननीय मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन के जनजाति कार्य विभाग के, उनका भी स्वागत अभिनंदन।
ये जो आप विकास की गंगा का एक धारा को प्रवाहित होते हुए मध्य प्रदेश में देखते हैं, उसमें आप सबके अनन्य योगदान को भी हम लक्ष्य करते रहे हैं। स्वागत अभिनंदन डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी का। और अब इसी के साथ मंच पर आदरणीय संपतिया उइके जी अभी अभी पधारी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की पीएचई विभाग की, उनका भी स्वागत अभिनंदन। एक नारी शक्ति की उपस्थिति जीवंत हमारे इस मंच पर साकार हो रही है संपतिया जी के रूप में। स्वागत अभिनंदन आपका भी इसी परंपरा के साथ। और इसी क्रम में स्वागत के लिए आदरणीय नागर सिंह चौहान जी का, माननीय कैबिनेट मंत्री अनुसूचित जाति विकास, उनका भी स्वागत जनजाति समुदाय के हमारे प्रतिनिधि करेंगे। अंगवस्त्र, पौधा, रुद्राक्ष की माला और श्रीफल भेंट कर ये परंपरागत स्वागत जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब इसी के साथ आदरणीय श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री पंचायत राज्य, उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत दूर नहीं है जब हम एक अलग तरह से औपचारिक भाव से भरकर हमारी नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन ये पूर्व रंग है हमारे इस लोकोत्सव में। हम हमारी नारी शक्ति का भी भावभीना अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और अब इसी के साथ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्रीमती निर्मला बारीला जी, अध्यक्ष जनजाति वित्त विकास निगम, उनकी भी सरपरस्ती, उनकी भी उपस्थिति हमारे बीच बन रही है, उनका भी स्वागत। और माननीय विधायक आदरणीय श्री भगवान दास सबनानी जी, उनके अभिनंदन के लिए भी हम हमारे प्रतिनिधियों से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे। ये स्वागत दरअसल इस भावना के साथ भी कि जो सर्वांगीण विकास की संकल्पना मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की राजधानी से, वहाँ की प्राचीर से पूरे देश में एक नए उद्घोष के साथ पहुंचाते रहे हैं, और जिसके परिपालन में कोई भी राज्य पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश निश्चित रूप से एक अग्रणी राज्य के रूप में हमारे सामने है। और हमारे अन्य जनजाति प्रतिनिधि जो मंच पर हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन जी। आदरणीय श्री सूर्य श्री मीणा जी, श्री मनोज पटेल जी, श्री ब्रज गोपी सहरिया जी, आदरणीय गुरवर पहाड़ सिंह जी, आदरणीय श्री प्रेम शाह सल्लाम जी, श्री गणपत मरावी जी, श्री छतर सिंह मरकाम, श्री मुन्ना बारस्कर जी, श्री नरेंद्र उइके जी, ये हमारे वो प्रतिनिधि हैं जो विभिन्न जनजाति समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और मध्य प्रदेश की अगर बहुरंगी संस्कृति को देखें तो इन्हीं तमाम जनजातियों से मिलकर उसका नक्शा पूरा होता है, उसका मानचित्र पूरा होता है। भारत की पहचान दरअसल बहुलता में एकता की है, और बहुलता में एकता का वो चित्र जब हम उस नक्शे पर देखते हैं तो मध्य प्रदेश एक अलग तरह से रंगों महक से तारी होता हुआ हमें दिखाई देता है। अभी उठे हैं तनिक चले हैं, कल दौड़ेंगे जोर से, कदम हमारे दूर नहीं है खुशहाली की भोर से। मन में भोलापन बसता है, मन में भोलापन बसता है, निश्चलता है देह में, जोर जुल्म से हार न माने, बिक जाते स्नेह में। हम हंस देंगे, फूल झरेंगे आसमान की कोर से, कदम हमारे दूर नहीं है खुशहाली की भोर से। ये जो विकास का स्वप्न उत्तरोत्तर उत्कर्ष की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से उसमें आप सबका योगदान है। आप सबके पुरुषार्थ को भी हम मध्य प्रदेश के सर्वतोमुखी विकास में जोड़ते हुए ही दरअसल उसकी इबारत को पूरा होता हुआ देखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तरह से एक नई अंगड़ाई, नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव वसंत आ चुका है। महापाण निराला कहते हैं अपनी कविता में, नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव, नवल कंठ, नव जलद मंत्र, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। नई आवाज़ों को शामिल करते हुए एक पुरजोर आवाज़ बनाने की कल्पना मध्य प्रदेश की रही है। ये जो ताना बाना आज मुख्यमंत्री आवास पर आप देख रहे हैं, दरअसल इसके पीछे जो मंशा हमने आपको बताई, उस मंशा को और अधिक पुरस्सर तरीके से और विस्तार से आपको अवगत कराने के लिए हम माननीय अपर सचिव मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मण सिंह मरकाम को आपके बीच आमंत्रित करते हैं। वे आएँ
और इस समारोह की पूरी संकल्पना से, उसकी रूपरेखा से आपको अवगत कराएं। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की। सम्माननीय मंच, आदरणीय मुख्यमंत्री जी महोदय, इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन और रूपरेखा दी, उस रूपरेखा के अनुसार ये कार्यक्रम जो यहाँ हुआ है, इसकी वास्तविक रूपरेखा क्या है उसके लिए मैं यहाँ पर प्रस्तुत हूँ। तो हम अभी जो ये कार्यक्रम हम देख रहे हैं, ये जनजातीय लोक महोत्सव जो है वो एक प्रकार से ये पूरे देश, पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 16,000 ग्राम सभाओं से चयनित जो पटेल, पुजारी, तड़वी यहाँ पर आए हुए हैं, सब अपनी क्षेत्र विशेष की संस्कृति यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। तो अभी हाल ही में होली और भगरिया जो कार्यक्रम होने वाला है, उसके कारण आपके निमित्त सब वक्त एक सीधे संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपका होगा। इस कार्यक्रम में देव आराधना के उपरांत हमारे समाज की स्थानीय भाषा में उनकी अनुभूति यहाँ पर प्रस्तुत होगी। उसके बाद जो जनजातीय समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष उद्देश्य से यहाँ पर बुलाया हुआ है। वो विशेष उद्देश्य ये है कि वो जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को नीचे नीचे तक किस प्रकार आम जन तक अपनी स्थानीय भाषा में पहुंचा सकते हैं, उस भाषा में पहुंचाने के लिए निमित्त स्वरूप उनको एक किट प्रदान की जा रही है, जिस किट में जनजातीय क्षेत्र में चलने वाली जितनी योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं की एक पुस्तिका है और एक बैग, एक पेन के साथ, ताकि जब वो क्षेत्र में जाएं तो स्थानीय भाषाओं में उन सारी योजनाओं को, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उनको अंचल, सुदूर अंचल में जन जन तक पहुंचा पाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और निर्देश जो इसमें दिया था कि हमारा जनजातीय समाज का क्षेत्र जो है वो सिकल सेल एनीमिया से बहुत बड़ी तरह से ग्रसित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया तो मध्य प्रदेश पूरे देश में सर्वाधिक गति से सबसे पहले सिकल सेल की टेस्टिंग करने में सर्वप्रथम अव्वल आया है। तो टेस्टिंग के उपरांत जो भी लोग इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, उन तक ये जो सिकल सेल एनीमिया के बारे में प्रचार प्रसार करने का जिम्मा भी आप लोगों के माध्यम से हो, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है। इस बात पर जोरदार तालियां हो जाएं। इसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में नर्तक दल जो आए हैं, वो भी एक तरह से जनजातीय संस्कृति के संरक्षक भी हैं, संवर्धक भी हैं और संवाहक भी हैं। तो उनके यहाँ पर आने से जो विभिन्न क्षेत्र से संस्कृति आई है, उन सभी संस्कृतियों का यहाँ पर तो प्रदर्शन हो गया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जैसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमने यहाँ पर तो एक की है, लेकिन क्षेत्रीय जनजाति समिट भी हम करेंगे और प्रत्येक समिट में उस अंचल के जो जनजाति लोक संस्कृति है उसका प्रदर्शन होगा और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हमको मार्गदर्शन पाथेय मिलेगा। ऐसी इस कार्य योजना का जो एक उद्देश्य ये है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि जो मध्य प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक लोग हैं, जो वास्तव में शिव, शक्ति, महादेव, बड़ा देव में एक प्रकार से महाकाल की प्रतिछाया को ही पूजते हैं, तो ये जो यहाँ से एक शुरुआत हो रही है, यह शुरुआत क्षेत्र तक उनके प्रचार प्रसार के साथ आप सारा समाज 28 में होने वाले सिंहस्थ में अपने पूरे इस लोक गायन के साथ सिंहस्थ में शामिल हो, इस ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कार्यक्रम आप सबके रूप में, आह्वान के रूप में यहाँ पर स्थापित किया है। और उनका ही निर्देश था कि भोपाल में जो भी लोग आ रहे हैं, वो सारे लोग कार्यक्रम के बाद एक बार मानव संग्रहालय और जनजाति संग्रहालय जरूर जाएं और ये देखें कि जो संस्कृति को मध्य प्रदेश शासन संरक्षित कर रहा है, उसमें कितनी विविधता और बाकी है, जिसे आपको क्षेत्रीय स्तर पर संरक्षित करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका पाथेय हमें आगे मिलेगा, परंतु उनके मार्गदर्शन में जो ये संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन की और अगली पीढ़ी तक कैसे हमारी जो संस्कृति है वो संरक्षित रूप से चली जाए, आपके मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी ये कार्यक्रम की रचना, हमें मार्गदर्शन आपका प्राप्त हुआ, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मरकाम जी। कहते हैं कि जिन आंखों में सपने होते हैं, उन आंखों में भविष्य होता है, और जहां भविष्य होता है वहां जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्वप्न देखा है, वो स्वप्न सिर्फ उनकी कोरी आंखों का स्वप्न नहीं है, उसमें आपकी आंखें भी शामिल हैं। और मध्य प्रदेश जो सर्वांगीण विकास की ओर नए आयाम तय करता हुआ नए उन्मेष की ओर अग्रसर हो रहा है,
उसमें आप सबके योगदान को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलक्षित नहीं किया है। और यही मंशा उनकी मूर्त हो रही है आज उनके आवास पर, उनकी उपस्थिति में, और वे पूरे कृतज्ञ अहोभाव से भरकर आप सबका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय मरकाम जी ने जैसा कि कहा कि आदिवासी समुदायों के लिए जीवन, प्रकृति और संस्कृति में कोई फर्क नहीं होता है, और इसी एकमेकता के चलते उनका जीवन सारी दुनिया के लिए एक अध्याय की तरह हो जाता है, एक सीख की तरह, एक संदेश की तरह बन जाता है। आज कुछ इन्हीं मंशाओं के साथ हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी की उपस्थिति है। वे केंद्र से चलकर हमारे इस राज्य में पधारे हैं। उनकी उपस्थिति का हम मान करते हैं और बहुत ही सम्मान के साथ अपने प्रेरक उद्बोधन के लिए आप सबके बीच उनको आमंत्रित करते हैं। आदरणीय श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय। आत्मीय भाइयों बहनों, आज हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री आवास के इस पावन पवित्र प्रांगण में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी की ये सुखद कल्पना और ये प्रयास के तहत आज पूरे मध्य प्रदेश से हमारे सभी पटेल, पुजारा, तड़वी, भगत, भूमका, पंडा, धर्माचार्य सभी तईगा सामूहिक रूप से ईगा एकत्रीकरण आता हिंदू और ईगा आप लोगों केस्टिकुन केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार तर जो भी योजना माँ जनजाति समाज लायसो माँ भाई बहन दाईड लायनो ताक्षुसरे मातोड़ अदेना माकुन जो आखिरी ते जो मंतोड़ आप लो भाई बहन सेलाड़िक दाईक अक्को बाबा पेपी बाबाड़ और कचुब आप लोगों ने योजना का लाभ अवतान साठी लायसो ही आयोजन इकाई थोड़ा हिंदुड़। आज हमारे बीच में माननीय डॉक्टर कुंवर विजय साहजी मंचासीन है, हमारे बीच में बहन सौभाग्यवती श्रीमती संपतिया उइके जी, हमारे बीच में सम्मानित श्री नागर सिंह चौहान जी, बहन सौभाग्यवती श्रीमती राधा सिंह जी सहित मंचासीन सभी हमारे आत्मवत मित्रवत सभी बंधु बांधव, आज के आयोजन में उपस्थित सभी शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा हमारे बहनें, भाइयों बहनों, जनजाति देवलोक महोत्सव ते जो वातोड़ हिंदोड़ पूरो मध्य प्रदेश ते ओळखना अभिनंदन क्या तो ना, ओळखना स्वागत क्या तो ना। उन्दी बार कार्यक्रम शुरू किया ना पहले प्रार्थना हिंदू कि उन्दी बार भारत माता ता जयकारा वनकाट, भारत माता की जय बोलो या गोंडी में धरती दाईना सेवा सेवा इंट या संस्कृत में वंदे मातरम इंट, सभी का मतलब क्या होता है कि हे धरती माता, इतना कुछ देती हो आप, मकान दुकान खेत खलियान सब तुम्हारी गोदी पे खड़ा है, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब तुम देती हो, ये कपड़े जो पहन रखे ये धरती माँ ने हमको दिए हैं। भाइयों बहनों, सारी पावन पवित्र नदियां इसी माँ की गोदी में बहती है, सारी वनस्पतियां इसी माँ की गोदी में पल्लवित पुष्पित होती है। भाइयों बहनों, ये धरती माता का जयकारा सच्चो अर्थात उन्दी महामंत्र हिंदू पर जन वनकिन लायसो बाहे कि रंटे मोठे दोहची कोण इदे ना जयकारा वनकी लागिता। भारत माता का जयकारा मतलब हे माँ, सब कुछ इतना स्यातोनी माकुनी माँ निवा प्रति आमट आभार व्यक्त किया तो हम इच्छो सो तो मान दिए तू यार। उन दीवार रंटे जो भी वातोड़ हिंदुड़ेगा यून कैक पर्रो किम्ट पहले तो मोटे धोची कुन। सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि एक बार मुट्ठी बांध कर एक बार मात्र भूमि के चरणों में जयकारे के दो स्वर जोड़ने की आप सभी कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, धरती दाई
जंगो दाईना पड़ा पेंता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों बहनों। आज का ये जो दिन है ये हमारे आदिवासी संस्कृति के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, हमारा दूसरा सौभाग्य है कि देश का नेतृत्व संवेदनशील, यशस्वी और विश्व नायक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल प्रेरक नेतृत्व हमारे राष्ट्र को मिला हुआ है। दूसरा सौभाग्य है कि हमारे बीच के हमारे लाडले संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और नेंडिगा जो मावड़ भाईडकुन दायक नुंडिगा केस चिकून ओळखणं समस्या तो समजी मायांसाठी कि भैया जो मीवा दिक्कत है दो समस्या है दो हदिगा आप लोग को नेट वेहताना है दो और वेहची कुछ जो समस्या है मार नाटन रोपा सड़क हलेंदो बिजली हलेंदो पानी हलेंदो जो भी है अदेना नेडिगा माकुन वेहची कुन और इगटल जो बेग पुट्टन वाले हैं माकुन इस बेग ते बाहे की जिस पारो आप लोग केंद्र राज्य सरकार का जो योजना है जो माकुन बहुन योजना का लाभ पुटता होनो मार नाटेन रोपर रोग भी बनी माता होनो मार राग रोपा सड़क भी बनी माता होनो मार छविंग लाए सो माकुन पढ़ाई लिखाई लाए नो स्कूल भी होनो मावा ग्राम पंचायत भवन भी अच्छा होनो माकुन सांस्कृतिक कार्यक्रम यदि माकुन किस्ता न है माएगा 13वीं है 10वां है बदे शादी है विवाह है जो भी मावा कार्यक्रम जो सांस्कृतिक आयतांग आदिन लाए सो माकुन सामुदायिक भवन भी होनो कि 1000 2000 रण 1000 मावा भाई सेलाड़ी कुछ छिकुन अगा अपन मांगे कार्यक्रम किसी कुन मावा छव्वा छिविन लायसो ओढ़कुन उन्दी प्रेरणा स्यान लायसो यदि माकू जो भी चाहिए जो भी माकुन लागी था आदेना नेंड ही अवसर माँ बीचते वाता है कि नेंड माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ओल्ड बिन माँ सामनो वेहता नोल नेंड मी से प्रार्थना क्या तो ना दायक दी कि मावा जो संस्कृति है मावा संस्कृति आदि संस्कृति है। भाइयों बहनों, हमारे आदिवासी भाई और बहनों का जो आदि ग्रंथ है ऋग्वेद उसमें भी कोल भील किरास गोंड खोल सभी प्रकार से उसमें चित्रण आता है। ये जनजाति समाज प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वन में गए तो हमारे परिवार की हमारी माँ हमारी बहन शबरी माता के आश्रम में प्रभु श्री राम जी गए और गए ही नहीं, श्रद्धा भाव से जो उपलब्ध था भाइयों बहनों झूठे बेर के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन किया स्वागत किया। उस कालखंड में सारे वनों में अपने जनजाति समाज के राजा ही रहते थे। भाइयों बहनों, संस्कृत में यदि वानर का छंदी विच्छेद करोगे तो वन में रहने वाले वानर बराबरी से वन में रहने वाले लोग। भाइयों बहनों, ये वानर ये वन में रहने वाले लोग न ली लंगद हनुमान जामंत बोड़ा दुड़ियण ये मावड़ जनजाति समाज तोड़ मावड़ भाई कांदोड़ और भगवान राम त सेवा ते समूचो जीवन आप लो अर्पित की तोड़ और डंगुडे मंजी गुन भगवान राम त सहयोग किसी को धर्म स्थापना लाए तो माँ जनजाति समानता पड़ा योगदान है दो। महाभारत काल में आप आए, महाभारत काल में भीम ने हमारी बहन हमारे जनजाति समाज की हेडम्बा से शादी की थी। हेडम्बा से पैदा हुआ घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा बर्बरिक और बर्बरिक खाटू श्याम तोड़ भैया और बावड़ आदिवासी आदुड़ियात खाटू श्याम जो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह है। ये जनजाति समाज की जो बेटी थी हेडम्बा उसी वंश के है। भाइयों बहनों, आपकी भाइयों बहनों, आचार्य चाणक्य जी हजारों टुकड़ों में विभक्त राष्ट्र को एक माला में गूंथने के लिए स्नातक के बाद जब वे समाज में आए थे तब भी भाइयों बहनों ये स्थिति आई थी। तब वन्यांचलों में निवास करने वाले हमारे राजाओं ने आचार्य चाणक्य के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उस कालखंड के आतताई घनानंद
उंडे जो विदेश तोड वासी कुनमावा संस्कृती तुनमावा राजा राजा कुनमावकून बर्बाद क्यांसाठी जो मुघल वासी मत तोड ओळखना सामना क्यांसाठो मावा आदिवासी सेना आचार्य चाणक्य संगविली मासिकुन ईट से ईट बजी की सिकुन अखंड भारत की स्थापना ते जनजाति समाज का बड़ा योगदान है। भाइयों बहनों, महाराणा प्रताप हमारे शौर्य पराक्रम के प्रतीक है। भारत की अस्मिता के प्रतीक महाराणा प्रताप जी हमारे समाज के सेनापति भील राणा पुंजा जी, जिन्होंने महाराणा प्रताप जी के शौर्य पराक्रम को झुकने नहीं दिया। भाइयों बहनों, ये जनजाति समाज का वो राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पण है। स्वतंत्रता के समर में भगवान बिरसा मुंडा जी से लेकर भाइयों बहनों सरदार वीर विष्णु सिंह उइके जी तक पूरे देश के अंदर जनजाति समाज में भारत माता को आजादी के लिए जो प्राणपण से समर्पण त्याग बलिदान किया है, भाइयों बहनों, इस वीर गाथा को फिर से स्थापित करने के लिए आजादी के 75वें अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में फिर से जनजाति समाज के इतिहास की फिर से पुनर्संरचना हो रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियां गौरव से भरी पूरी हो सके। नेंड इमाटिगा वातिटिंगा ज्यादा इगा वनकर नास समय हलिंदु नेंड बच्चों इगा भूमकड़ वातोड़ हिंदोड़ सप्त चरण ते आना इगटल नमन वंदन क्या तो ना बिगुन सेवा जोहार क्या तो ना इतना बात ते मावल मुख्यमंत्री इगटल बाहे आप लोग मांदी वन कानून उन्दी बारी मट वातेट इधन लायसो आना भी जनजाति मंत्रालय खाटल मीवा अभिनंदन क्या तो ना मीवा स्वागत क्या तो ना मानी तो नहीं गई विश्रांति शांसाठी अनुमति तलकी तो ना। भारत माता की। बहुत ही सारगर्भित और हम सबको उद्वेलित और प्रेरित करने वाला उद्बोधन माननीय दुर्गादास उइके जी ने हम सबसे साझा किया। हम उनके अत्यंत आभारी हैं। आदरणीय देवेश सज्जनों, हमारे बीच एक और उपस्थिति डॉक्टर कुंवर विजय शाह के रूप में है और मध्य प्रदेश का जब हम पूरा जनजातीय परिदृश्य देखते हैं तो डॉक्टर कुंवर विजय शाह की उपस्थिति अलग तरह से अपना ध्यान खींचती है। मैं इन पंक्तियों के साथ उन्हें बुलाना चाहूँगा कि हम तो दरिया हैं, हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जहाँ से भी गुजरेंगे रास्ता हो जाएगा। विजय शाह जी की मंशा दरअसल अपने साथियों के साथ जुड़कर पूरी होती आई है, ये हम पहले भी ध्यान देते रहे हैं। बहरहाल उनकी इच्छा है कि मुझे पुकारा जाए, उससे पहले मेरे दो और आत्मीय साथियों को बुलाया जाए और इस क्रम में हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहते हैं आदरणीय संपतिया उइके जी को, माननीय कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन पीएजी, वे आएँ और वे भी संक्षेप में इस अवसर पर अपनी भावनाएं हम सबसे साझा करें। बोलो भारत माता की। धरती दाई ना। पीछे आवाज नहीं आ रही, दोनों मुट्ठी बांध करके बोलेंगे। धरती दाई ना। बड़े पेंता चुडुर पेंता। जब कृपा प्रभु की होती है, अवसर खुद जुड़ जाते हैं, अपनों के स्वागत हेतु अवसर खुद मिल जाते हैं। मैं चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें। भाइयों बहनों, आज हमारे जनजाति देवलोक महोत्सव में आज हमारे प्रदेश के मुखिया और जनजाति समाज के हितैषी, ऐसे मध्य प्रदेश के प्रथम नागरिक, हम सबके गौरव यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे जनजाति कल्याण विभाग के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने लगातार जनजाति समाज को एकजुट करने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता कुंवर विजय शाह जी, हमारे जनजाति समाज के जिन्होंने अपनी गोड़ी भाषा में अभी भाषण दे रहे थे, ऐसे बैतूल के लाल, और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री ऐसे मेरे बड़े भाई
आदरणीय दुर्गादास उइके जी, हमारे मंच में आसीन हमारे अनुसूचित जाति विभाग के कैबिनेट मंत्री मेरे अनुज भाई नागर सिंह चौहान जी, हमारे मंच में आसीन हमारी मंत्री और हमारी पंचायती राज मंत्री बहन राधा सिंह जी, हमारे मंच में आसीन हमारे वरिष्ठ नेता संगठन के महामंत्री हम सबके बड़े भाई आदरणीय समनानी जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय रामलाल रतेल जी, और मंच में आसीन हमारे सम्मानीय सभी मंचासीन हमारे सभी वरिष्ठ जन और यहाँ पे उपस्थित हमारे सम्मानीय सभी अधिकारी, अपर सचिव भाई मरकाम जी, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय हितानंद जी और सामने बैठे ऐसे मेरे सगा समाज के सभी मेरे भाइयों बहनों, आप सब लोगों को दोनों हाथ जोड़ करके जोहार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और वाकई में जिस तरीके से आज नवा बड़े भाई इगा दुर्गादास जिन इंदे के कंदातर कि मामा चिंता यदि किसी ने किया तो औध हिंदुर भारतीय जनता पार्टी का सरकार नन चाहे के का कि मामा मुखिया माननीय मुख्यमंत्री और मामा मुखिया प्रधानमंत्री नाने भी जोरदार ताली बजे की सुम अने मामा प्रधानमंत्री तक आवाज है नो इमाज सब पुंतीड़ी कि पहली बार इगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इधन पूरा पंडाल तल आणि मावा संस्कृति मावा भाषा आणि इगा इमाट बाजा गाजा आणि मावा सेलार मावा संस्कृति तल इगा वाताना आणि निश्चित ही इधर एक उत्सव का माहौल है इंदो आणि इस उत्सव मावा होली ता नेण इगा माननीय मुख्यमंत्री ने मावा भाई इगा मिकुम इगा इतना उत्सव तल इगा बोले की तर आणि इगा मियाँ सप्तन समाज तन सम्मान किया तौर इध बड़ी बात है इंदौर और इधर नाने नन कंतना कि भारतीय जनता पार्टी ता सरकार मावा डॉक्टर मोहन यादव मावा भाई दुर्गादास मावा प्रधानमंत्री मावा कुंवर विजय साहब इधर नाने मावा जनजाति नाने उड़ी ऐतिहासिक इधर योजना बने किया तौर अनि योजना सिर्फ कागज अनि बल्ला भवन तल हिलन मिया यदि गांव है नु तो आगा भी मावा जनजाति समाज तल चिंता मावा सरकार क्या तर अनि इमारतन प्रार्थना है नु कि जितना नावा केंद्र सरकार तल अनि प्रदेश सरकार तल जितना योजना वाई तर एदोना इमारत सब उन योजनाओं तल इमारत फायदा लिम्ट अनि मिया आर्थिक स्थिति तो सुधरे किम्ट इदन प्रार्थना इद सेलार क्या तर अनि आज माननीय मुख्यमंत्री तुन मम सुने के कम इदन नाने ज्यादा ननहिल कन्नन अने मावा मुख्यमंत्री सहज सरल भाषा तल अनि बगा भी हंतर तो मावा नाच गाना मावा संस्कृति तुन बड़ा पसंद किया तौर अने इदन नाने इमाट बिहुरी तिड़ित जंगल जमीन तनाने हम मामा समाज हमेशा चिंता किया तौर नन तो इगा बड़ी मात्रा तल भूमिका वाई तौर धर्माचार वाई तौर तणवी वाई तौर अनि बरेला वाई तौर पंडा भूमिका वाई तौर तो इमाट नाने नन प्रार्थना किया था ना कि मामा सरकार तल जो भी योजना है नु उन योजनाओं तुन इमाट नीचे स्तर तल मामा समाज तल इमाट एकजुट के किड़ अनि एकजुट के कर अनि मामा सरकार तल लाभ किसुम इदु नाने नन प्रार्थना किया था ना अनि मिकुन हमेशा कंतना कि इतना चिंता मना भाई के अंदर कि मामा अन्य की रानी दुर्गावती हैंदो शंकर शाह रघुनाथ हैंदोर भगवान बिरसा मुंडा हैंदोर अनि मामा समाज तर जितना भी हैनो अनि आजादी तल 75 साल तल वाई तर अनि ईद 75 साल ते जिस तरीके तल मामा सरकार लगातार काम क्या तर कहने का आशा ये है कि जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार जनजाति समाज के लिए और हम सब गरीबों के लिए एक से एक योजना बनाई और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी सरकार की योजना का लाभ आप सब लोग उठाएं। चाहे यदि हम जंगल की बात करें तो पैसा एक्ट के माध्यम से आप लोगों को अधिकार देने का काम यदि कोई सरकार ने किया है
तो वो हमारी अपनी सरकार, आपकी अपनी सरकार ने किया है भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, आज देश के अंदर यदि जनजाति समाज का सम्मान और जनजाति समाज का गौरव यदि किसी ने बढ़ाया है तो ये हमारी अपनी सरकार महामहिम द्रौपदी मुर्मू को, आज महिला को राष्ट्रपति बना करके, और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों का गौरव बढ़ाने का काम ये सरकार ने किया है भाइयों बहनों। इसलिए आज आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि जिस उत्साह के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने आंगन में हम सब लोगों को, चाहे वो होली का उत्सव हो, चाहे हमारे कौन सा उत्सव, भगोरिया का उत्सव हो, आज इस उत्सव में हमारे प्रदेश के मुखिया ने अपने आंगन में बुला करके एक उत्सव का उन्होंने आनंद हम सब लोगों को दिलाया है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूं कि 13-14 तारीख से अब जिस तरीका से होली का पर्व शुरू होगा, और होली का पर्व हम सब लोगों को एक उत्सव का पर्व रहता है, तो उसमें आप सब लोग यहाँ से जाने के बाद हर गांव-गांव में, हर ग्राम सभा में आप लोग उत्सव के साथ सरकार की बातों को और एक दूसरे में गले लगाते हुए आप लोग उत्सव मनाओ। और जिस तरीका से हमारे अभी भगोरिया नृत्य 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं, उस क्षेत्र के भी भाई बहने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उन लोगों से भी प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप लोगों ने, जब आदिवासी जनजाति समाज के जब फसल आती है तो हम लोग होली का पर्व मनाते हैं, और जिस तरीका से जनजाति समाज की परंपरा रीति रिवाज को आप सब लोग बरकरार रखें, और एक दूसरे में जब सरकार की योजनाएं नीचे स्तर तक क्रियान्वयन होती है तो हम तो लाभ लें और साथ में दूसरों को भी लाभ दिलाएं। यही निवेदन, यही आवेदन आप सब लोगों से करती हूं। क्योंकि जिस तरीके से जमीन की पट्टा देने का काम यदि किसी ने किया है तो ये सरकार ने किया है। 2 लाख से ज्यादा पट्टा देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं चाहूंगी कि हमारे भैया बहनों को बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे पूर्वज लोगों ने जंगल में रहते थे और वो कभी भी कोई अधिकारी आते वो उनको हटा देते थे, कभी फॉरेस्ट के कोई अधिकारी आते तो उनको हटा देते थे, किंतु आप लोगों को कब्जा देने का काम किसी ने नहीं किया। और आज हमारी अपनी सरकार, आपकी सरकार ने आज पट्टा देने का काम किया है। मैं चूंकि सेवक होने के नाते, समाज की बेटी होने के नाते, जिस तरीका से पीएचई विभाग मुझे दिया गया है, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि जिस तरीका से हमारे जनजाति समाज के भैया बहने कुआं से, नदिया से, बावड़ी से, तालाब से पानी पीते थे, कभी उनके स्वास्थ्य की कोई ने चिंता नहीं किया, जंगल के नाले से पानी पीते थे, किंतु आज यदि हम लोगों को स्वच्छ पानी देने का काम किसी ने किया है तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे लाडले नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं आप सब लोगों को, यदि हमारी सरकार ने जनजाति समाज, हमारे समाज के लिए जितनी योजनाएं संचालित किए हैं, यदि मैं बताऊं तो 24 घंटा भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए आज जिस उत्सव के साथ आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, जिस आनंद के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों को यहाँ पे बुलाए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से, उत्साह से आप लोग यहाँ पे नाच गाना करें और अपनी बात रखते हुए भोजन प्रसादी पाने के बाद आप लोग अपने घर पे वापस जाएं। आज मैं इस अवसर पर हमारे जनजाति कार्य विभाग के मंत्री और हमारे सम्माननीय आदरणीय मरकाम जी और हमारे प्रमुख सचिव और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने इन जनजाति समाज के सम्मान करते हुए इन जनजाति समाज के भैया बहनों को ढोल मांदर मजीरा से आपने बुलाया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमन करती हूं और अपनी वाणी को विराम देती हूं। नमस्कार। जैसे एक दरिया बहती है, नदी बहती है, छल छल कल कल अपनी पवित्र धाराओं के साथ, आदरणीय संपतिया जी का उद्बोधन ऐसा ही तरल सरल था, मन से निकला हुआ, मन की गोमुख से फूटी हुई गंगा की तरह। बहरहाल आदरणीय नागर सिंह चौहान जी भी इसी अहोभाव के साथ आज उपस्थित हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री हैं अनुसूचित जाति विकास मध्य प्रदेश शासन, उनसे भी निवेदन है कि वे भी इस अवसर पर कुछ बातें हम सबसे साझा करें। बोलिए भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के निवास पर पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज का ये कार्यक्रम किया गया है और कार्यक्रम का नाम भी रखा है जनजाति लोक महोत्सव।
और इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से जो हमारे देवों को पूजने वाले लोग हैं, बाबा देव को पूजने वाले लोग हैं, माता जी को पूजने वाले लोग हैं, ऐसे यहां पर पूरे मध्य प्रदेश से बुलाए गए हैं। इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर उपस्थित है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे मंच पर विराजमान हमारे समाज के और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय वीडी उइके जी, उनके लिए भी जोरदार स्वागत करके अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश शासन के हमारे जनजाति कल्याण मंत्री आदरणीय विजय शाह जी भी मंच पर उपस्थित है। मंच पर हमारी कैबिनेट की साथी बहन संपत्या उइके जी, राज्य मंत्री बहन राधा सिंह जी और सम्मानित मंच और सामने पूरे प्रदेश से आए हुए मेरे आदिवासी भाई और बहनों, आज पहली बार हमारे जो देव हैं और उसमें पूजा करने वाले लोगों को यह सम्मानित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने आपको आमंत्रित किया है। भाइयों बहनों, आप और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी भाइयों बहनों के जितने भी धार्मिक स्थान हैं, हम बाबा देव को पूजने वाले लोग हैं, हम अखाड़े को पूजने वाले लोग हैं, हम धरती माँ को पूजने वाले लोग हैं। और ऐसे ही आज हमारा समाज अगर गांव का पटेल है, तड़वी है, पुजारा है, भगत है, उनके आधार पर ही पूरा मध्य प्रदेश चलता है। और मैं आप सब भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि जब से मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश में आए और आदिवासी भाइयों बहनों का जीवन स्तर सुधरा, चाहे आज आदिवासी भाइयों बहनों के खेती के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, हम सड़कों के बारे में बात कर सकते हैं, हम सिंचाई के बारे में बात कर सकते हैं, हम शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदिवासी भाइयों बहनों का जो विकास हुआ है, जो परिवर्तन हुआ, ये सामने आज दिखाई दे रहा है। आज से 20 साल का पहले का आदिवासी भाई बहन की स्थिति क्या थी, आज मुझे कहते हुए खुशी है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज आदिवासी भाइयों बहनों का विकास हो रहा। आज मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश के आपके नेतृत्व में और भारत सरकार के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री जी ने धरती आबा जैसी योजना लागू कर इस देश के, इस मध्य प्रदेश के आदिवासियों के गौरव बढ़ाने का काम किया है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के आज मध्य प्रदेश में मकान बने और प्रधानमंत्री जी ने अभी प्रधानमंत्री आवास 2 लागू करके जो मेरे आदिवासी भाई बहन बच्चे थे उनको भी आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश में सिकल सेल की बीमारी इतनी बड़ी बीमारी थी, अगर किसी परिवार में सिकल सेल की बीमारी आ जाए तो उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता था, पीड़ित हो जाता था। उन बेटा बेटियों की शादी भी नहीं होती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आपके नेतृत्व में एनीमिया जैसी बीमारी का भी जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। इसलिए मैं इतनी बात कहते हुए मेरी बात को समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें भी हम सबको सुनना है। इसलिए मेरी बात को यही समाप्त करते, भारत माता की, भगवान बिरसा मुंडा की, कांटिया मामा की, भीमा नायक की, खाजा नायक की। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। एक नया जोश, नई उमंग, नई लहर, और बहुत ही स्वाभाविक है कि जब इस लोकोत्सव में आप सब शामिल हैं तो आप सबकी उपस्थिति निश्चित रूप से एक सामूहिक मनोबल का प्रतीक भी बन रही है। आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी को अब हम बिना किसी भूमिका के आप सबके बीच आमंत्रित करते हैं।
हम नहीं बात बोलेगी की तर्ज पर वो कहते हैं, अपनी बात को बहुत दूर तक पहुंचाते हैं डॉक्टर कुंवर विजय शाह। भारत माता की, भारत माता की। आज इस सामाजिक मंच पर हमारे बीच जिनके आमंत्रण पर पूरे मध्य प्रदेश का आदिवासी समाज और उनके नेता, सामाजिक धर्माचार्य गुरु यहाँ पधारे हैं, सबका पहले तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जय बड़ादेव। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं 35 साल से देख रहा हूँ ये हमारे जनजाति बंधुओं का कोई सम्मान करता है तो चुनाव के पहले करता है, मुख्यमंत्री निवास में बुलाता है। अभी कोई चुनाव नहीं है और बिना चुनाव के वास्तव में आपको किसी ने सम्मान के लिए बुलाया, तो ऐसे मोहन जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो। मुझे 35 साल हो गए, हर बार चुनाव के समय मिलते। भाई गलत तो नहीं बोलो ने? तो जिसका सारथी राजनीति के विकास की रथ को आगे बढ़ाने वाले, आपको मालूम है कलयुग में हम जी रहे। महाभारत युद्ध हुआ, अर्जुन जी क्यों जीते? क्योंकि उनका सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। और ये जो कलयुग का जो विकास का रथ है, इस रथ का सारथी भी जहां भगवान कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी, उज्जैनी, वहीं से आए हुए उन्हीं के नाम राशि अरे कृष्ण को मोहन भी कहते हैं। ऐसे मोहन के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। मध्य प्रदेश के विकास के रथ को भी कोई आगे ले जा रहा है, तो इस कलयुग में भी हमारे पास भी हमारा सारथी मोहन है। ये हमारा सौभाग्य। मित्रों, हमारे केंद्रीय मंत्री जी, हमारे साथी मंत्री जी, उपस्थित समाज के सारे वरिष्ठ मंचासीन नेतागण, धर्माचार्य जी, क्योंकि मुझसे पहले सारे हमारे मंत्रियों ने विस्तार से भाषण दिया, मैं सिर्फ आपसे दो बात कहना चाहता हूं। जैसा कि हमने बताया आपको कि हमारे कलयुग के विकास की जो रथ की बागडोर है और सारथी है, वो मोहन जी के हाथ में है। और इसलिए मोहन जी ने जिस तरीके से इस जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को हमारे मरकाम जी के साथ चर्चा करके और यहाँ एकत्र किया है। अभी कोई चुनाव नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री की इच्छा है, जो हमारे मुख्यमंत्री की इच्छा है कि हम कैसे इस समाज को सबसे आगे ले जाएं, उनके देवी देवता, उनके सामाजिक गुरु, प्राकृतिक पूजक लोगों को हम कैसे आगे ले जाएं। जब हम लोगों ने कहा कि हमारे बस्तर का दशहरा बड़ा प्रमुख होता है, लेकिन गोंड राजा लोग वहां पर मदद करते थे, सरकार मदद करती थी, मरकाम जी आपको जानकर, तो इसलिए बस्तर का दशहरा मनाया जाता था। कुल्लू का दशहरा इसलिए मशहूर है कि वहां के राजा और वहां की सरकार उसकी मदद करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश मिलने पर हम लोग भी चाहेंगे, हमारा चाहे बेगा हो, शेरिया हो, भारिया हो, भील हो, भिलाला हो, कोल हो, अगरिया हो, हर समाज के देवी देवता का बड़ा त्यौहार होता है। जैसे अभी चल रहा है भगोरिया,
अभी मुख्यमंत्री जी से हमने कल बात करी थी कि भगोरिया को भी हम जिन जिलों में प्रमुखता से राजकीय भगोरिया त्योहार क्यों नहीं मनाया जाए। हमारे आदिवासी बंधु सड़कों पर नृत्य करते हैं। अरे इतना बढ़िया मंच बना करके अगर सरकार देगी तो हमारे समाज वालों को लगेगा कि हमारे विजय शाह ने, हमारे मोहन सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा मंच हमारे भगोरिया समाज के लिए दिया। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, केवल भगोरिया के लिए नहीं, मड़ई मेला के लिए, होली के लिए और सारे समाज के जो बड़े त्योहार होते हैं जिन जिलों में, उसमें आपके निर्देश अगर मिल जाए तो हम बड़े पैमानों पर समारोह पूर्वक और सम्मान पूर्वक आदिवासी समाज के त्योहार को मनाने का प्रयास करेंगे। ये होना चाहिए कि नहीं भाई? होना चाहिए ना। और आज क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी को सुनना है, उनके नेतृत्व में हम लोग इस प्रदेश को बहुत आगे बढ़ा रहे, बहुत सारी योजना है। क्योंकि अर्जुन तो केवल नाम मात्र को दिख रहा रथ पर बैठा है, सारथी तो मोहन है। मैं तो मंत्री के नाते केवल चला रहा हूं भाई। मुझे मालूम है कि अगर मोहन की इच्छा नहीं हुई तो जीत नहीं होगी। और इसलिए विकास के आदिवासी के रथ को हम मोहन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएं। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सबका हृदय से साधुवाद। अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। जैसा कि नाम है आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह का, तो जो विजयी भाव उनके भीतर हमेशा ही होता है और उनके उद्बोधन में भी ये जय, ये विजय हमेशा ही झनकृत होती हुई सुनाई देती है। बहरहाल अब यह अवसर है जब हम आपकी भी कुछ सुने, यानी कि ये जो विशाल जन समुदाय विभिन्न जनजातियों का यहाँ पर एकत्र हो चुका है और एक सुंदर रूपक में ये सभा बदल गई है, तब हम चाहेंगे कि आपके बीच से भी हमारे कुछ साथी उठकर आएँ और संक्षेप में अपनी बात कहें। इस क्रम में हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय श्री मनोज पटेल जी को। भिलाला जनजाति के प्रतिनिधि हैं अलीराजपुर, जो कि पूरा एक आदिवासी बहुल अंचल है मध्य प्रदेश का, और जिसका जिक्र भगोरिया का किया, वो इसी अंचल का एक प्रतिनिधि नृत्य, एक त्यौहार माना जाता है। तो हम चाहेंगे कि आदरणीय मनोज पटेल जी आएँ और संक्षिप्त में अपनी बात कहें। आज हमारे मुख्यमंत्री निवास स्थान पर आज प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के आंगन में इकट्ठे होके और एक तीर्थ एक परिवार, हमने पहली बार देखा हमारे पटेल, तड़वी, पुजारा जो बाबा देव को पूछते हैं, वो सारे ही लोग हैं आए और बहुत ही शांति से सुना। ऐसा कार्य मैंने क्रम पहली बार देखा है। मंच पर उपस्थित हमारे अलीराजपुर जिले के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान साहब, साथ ही हमारे कुंवर राजा साहब, विजय साहब और समस्त मंच पर उपस्थित नेतागण, आज कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। और मैं जितना या इतना बोलूँगा, हमारे पटेल साहब जितने भी आए हैं अपने लिए, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री साहब कितना अच्छा काम कर रहे हैं हर फैले पले से। आप लोग टेंशन मत लो, चिंता मत करो, आपका सब काम अपने मोहन यादव जी डॉक्टर मुख्यमंत्री साहब करेंगे। और आप सभी भाई राम राम करो, अपनी भाषा में राम राम को ने अपनो पायंच्या जाती काई को जे राम राम, पटेल तड़वी राम राम, सबको राम राम। ये मंच पर बसिया तीनों राम राम, सब बाबा हमको राम राम। बाबा देव को पूछते कि नहीं? वे बाबा देव का जो पूजो के, और चेलावाड़े बाबा देव को पूजो, माता जी को पूजना, सबके हाथ जोड़ना। अपने सब ये भगवान साहब सब करेंगे, मंत्री साहब करेंगे काम, राजा कुंवर साहब करेंगे, मंत्री साहब करेंगे। आप पटेल साहब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज इस मंच पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। हमारे मंत्री साहब
मुख्यमंत्री साहब जितना अच्छा विकास किया है और इससे अच्छा विकास करे। पूरा पटेल संगठन, पूरे तड़वी पटेल, पूरे मध्य प्रदेश के हम आपके साथ हैं। और आपसे मेरा एक निवेदन है कि हमारे पटेलों का, हमारे मोहन यादव जी बहुत अच्छी बात रखी और सुनी है और हमको आपके आंगन और आपके घर परिवार में बुलाया है। इससे अधिक और क्या कर सकता है? ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं आज तक अपने को बुलाया, अपना भाई भी नहीं बुलाता है। जबकि पूरे प्रशासन शासन चला रहे, ऐसे मंत्री जी अपने को आज अपने आंगन में बुलाए। इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। डॉक्टर मोहन यादव के लिए ताली, कैबिनेट मंत्री नागर साहब के लिए ताली बजाओ, मंच पे सबके मंत्री का ताली बजाओ। राम राम, जय हिंद, जय भारत। भावनाएं शब्दों की मोहताज नहीं होती है। मनोज जी ने जो कुछ भी कहा, संक्षेप में कहा, दरअसल उनके मन के उद्गार थे और उन्हें हम उसी भावना के साथ आत्मीयता से स्वीकार करते हैं। इस बीच एक और हमारे भील जनजाति के प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं, श्री सूर सिंह मीणा जी। वे भी पेटलावत झाबुआ से पधारे हैं। उनसे भी गुजारिश है, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है वे भी आएँ और अपनी बात कहें। सब पूरा मध्य प्रदेश सिंह आवेला बदा म्हारा तड़वी पुजारा अन बड़वा अन जेतरा जो आपू गांव में 4-5 लोग मळीन पूरा गांव ने सलाड़वानु जो काम करी रहा से बदा भाइयों ने राम राम। आज बड़ा सौभाग्यनी बात है कि आपड़ा वसमा आपड़ी सोच विचार करवा वालो यो डॉक्टर मोहन यादव जी ने आपड़ा 12 में विचार कर्यो आनीना कार्यक्रमनी योजना बनावी त्यारे आपुन मालूम नहीं हती। आपुन मालूम नहीं हती कि आपुन एवो सौभाग्य भी मिलेगा कि हाँ इना आंगणा में जाइन आपू बातें कहीं कि अपना समाज ने करहूँ। एवा हमारा डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण और सभी हमारे दूर दूर से आए, सभी ग्रामों से आए, जो हमारे तड़वी बड़वा पुजारा, ये जो अपना कार्यक्रम है, आज मुझे बड़ी खुशी की बात हुई और मेरे मन में ये लगा कि हम जब भी इस भोपाल में यहाँ आते थे तो पार्टी हमको जब बुलाती थी और जहाँ से मेरी उम्र के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि मैं जब भोपाल आना शुरू हुआ, जब मुझे कोई कार्यक्रम में आना था तब ऐसी व्यवस्था मुझे घर से निकलने के बाद नहीं मिली। आज पहली बार मैं घर से निकला और मुझे जो व्यवस्थाएं रास्ते में मिली, हम जैसे मैं छायन पश्चिम से निकला हूँ, झाबुआ जिले से पेटलावत तहसील से आता हूँ। छायन पश्चिम में 8 बजे गाड़ी हमारी आ गई थी और वहाँ से हम निकले तो सीहोर, हमारे माही नदी पड़ती है, वहाँ पर हमारा भोजन तैयार था। वहाँ पर भोजन करने के बाद हम सीहोर में आकर के रात्रि विश्राम किया तो बिस्तर हमारे लिए तैयार था, ओढ़ने के लिए रजाई गद्दी तैयार थी और नहाने धोने के लिए भवन में हमारा रात्रि विश्राम हो। यह व्यवस्था मैंने पहली बार देख रहा हूँ। और जैसे ही भोपाल आए और भोपाल में आने के बाद में फिर हमारे लिए स्वस्थ और अच्छा भोजन हमारे लिए बना हुआ तैयार मिल रहा हमको, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं करनी पड़ी। ऐसे हमारे मोहन यादव जी, ये चीज हम सभी लोगों के मन में यह है कि हम पहली बार यहाँ पर यह देख रहे हैं और इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज जिस सरकार ने हमारे समाज के बारे में विचार किया है, ये आज कभी भी कोई भी सरकार, कितनी भी सरकारें गई हो, पर कभी हमारे समाज के बारे में इतना यह विचार नहीं किया कि हमारे इस गाँवों में जो बड़वा पुजारा जो काम करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, वो उनकी संस्कृति कैसी है, वो गांव में किस प्रकार से उस गांव को चलाते हैं। ये सोच विचार जो किया है यह बहुत बड़ी बात है अपने लिए। और ऐसे अपने डॉक्टर मोहन जी यादव जिसे मैं
नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे समाज को इसी प्रकार सोचते हुए आगे ले जाएं, बढ़ाएं और गांव-गांव में जो हमारे छोटी छोटी संस्कृतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारी संस्कृति को और ऊंचाई पे ले जाए और उसके लिए मार्गदर्शन हमारे गांवों से ले। गांव में जितने जानकार लोग हैं और गांव के तड़वी पटेल जितने जानकार है, गांव की संस्कृति के बारे में जो भी पूछना है और जितनी हमारे गांव की जो संस्कृति है वो मात्र तड़वी बता सकता है, इसके अलावा हमारी संस्कृति को कोई नहीं बता सकता। ये हमारे तड़वियों की ताकत है और तड़वियों ये शुरू से हमारी बाप दादाओं की परंपरा है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। इतनी बड़ी ताकत से पूरे गांव को चला सकता है। इतना ही कहकर मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। अपनी परंपरा के प्रति, विरासत के प्रति जो गहरा आदर है, जो मान है, वो एक भरोसे के रूप में चलकर आता है जब सूरसी मीणा जैसे युवा यानी कि नए उत्तराधिकारी अपनी बात कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश की एक और प्रमुख जनजाति है गोंड, और गोंड जनों की जब हम याद करते हैं तो दीवार पर उभरे हुए न जाने कितने सारे सुंदर चित्र दिखाई देते हैं। गीत, संगीत और नृत्य की स्वर लहरियां हमारे भीतर झनकत होती सुनाई देती हैं। ऐसे ही इस समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में श्री नरेंद्र उइके हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हम चाहेंगे कि वे भी अपनी बात हम सबसे साझा करें। आदरणीय श्री नरेंद्र उइके जी, तालियां अगर बजती रहें तो कोई हर्ज नहीं है, ये आपके मान, सम्मान और गौरव का प्रतीक है। एक नार गौरा पार्वती हर बोलो, हर हर महादेव। धरती दाइना, धरती दाइना। जनजाति देवलोक महोत्सव का शुभ अवसर थे मंच ते विराजमान प्रदेश तोल मुखियाल परम सम्मानी डॉक्टर मोहन यादव जी एवं देश तोल आदिवासी समाज तोल मंत्री परम सम्मानी दुर्गादास उइके जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बहन संपत्तिया उइके जी, निर्मला भूरिया जी, श्री नागर सिंह चौहान जी, सुश्री राधा सिंह जी एवं मंच ते विराजमान सभी समाज तोड़ मुखिया लोग, मध्य प्रदेश शासन तोड़ मंत्री उनका सारो सागा समाज, जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार अपनो ता परंपरा आणि रीति रिवाज तुन बचे क्या ले सरकार मुन्ने आता ते निंदल मुख्यमंत्री आणि पूर्व सरकार आणि मंत्री धन्यवाद नाकोन जो वनोपज है अवकुन खरीदे क्या ना अधिकार तेंदु वन ग्राम सभातून आना चाहिए आणि आर्थिक उन्नति भी आईता नयन मावा सभी समाज तुन इत कार्यक्रम ते गवा बने क्या ले सरकार आणि मावल मुखियाल केस्तोल तेन्नल सभी समाज तो और दिल तल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र उइके जी। बोली की अपनी ज़मीनी खुशबू होती है, एक सौंधी सौंधी सी महक होती है, और उस महक को लेकर ये हमारे जनजाति प्रतिनिधि हमसे आज गुफ्तगू करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए हाजिर हुए हैं। और इस क्रम में अब हम श्री मुन्ना बारस्कर को आवाज़ देना चाहेंगे। वे आएँ और वे भी बैतूल ज़िले से वाबस्ता हैं, वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, कोरकू जनजाति समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। आदरणीय श्री मुन्ना बारस्कर। जोहार जोहार जोहार। इन्हीं जनजाति देवलोक महोत्सव अले मध्य प्रदेश मुखिया माननीय मुख्यमंत्री मोहन डॉक्टर यादव इन्हीं जो कार्यक्रम डोक है बड़े गर्व विषय है। अले जनजाति भरे डो इन मंच सुबह के अले
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास जी उइके दो इन्हीं मंच सबको शुभांकन इनको कहें जोहार 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 एटो कमांडी मंडी। शब्द अक्सर तब भी चुप हो जाया करते हैं जब कहने को बहुत कुछ होता है, इसलिए लघुता में प्रभुता यानी छोटे से में भी बहुत कुछ कहने की ताकत लिए हमसे मुखातिब रहे मुन्ना जी, और उनका आभार, उन सभी प्रतिनिधियों का आभार जिन्होंने मंच पर आकर जिस विनम्रता के साथ में, जिस कृतज्ञता के साथ भरकर अपने विचार व्यक्त किए। हम उम्मीद करते हैं कि यही हौसला और यही विश्वास लेकर जब जब हम पुकारें हमारे बीच आप अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहें। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो विभिन्न योजनाएं परिकल्पित की गई हैं जनजातीय समुदाय के लिए, और जो भी कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उनके परिपालन में और उनके संकेत स्वरूप आज इस अवसर विशेष पर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों हम प्रतिनिधियों को किट वितरण करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, बालाघाट, रतलाम, श्योपुर, नर्मदापुरम, मंडला, धार, सेरी, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा और डिंडोरी, अमरिया, बुरहानपुर, खंडवा, इनके प्रतिनिधियों को हम आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व जैसा कि आदरणीय विजय शाह जी ने और अन्य वक्ताओं ने कहा कि ये आप सब के लिए बहुत ही कौतूहल का और जिज्ञासा का विषय है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको अपने आवास पर इतने प्रेम और आत्मीयता और आदर के साथ आमंत्रित किया है, तो जाहिर है कि उनके भीतर आप सबसे कुछ बातें, नई उम्मीदों की और विश्वास की बातें करने का भी मन है। और जैसा कि आदरणीय विजय शाह जी ने कहा कि वे उस नगरी से वाबस्ता हैं जिन्हें हम ताल और काल के देवता महाकाल की नगरी कहते हैं, और दूसरा रिश्ता उन्होंने जोड़ा जो सांदीपनी आश्रम से, जहाँ श्री कृष्ण ने 64 कलाओं का और 16 विधाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ऐसी हमारी सिद्ध पवित्र नगरी अवंतिका की सरजमीन से चलकर डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आप जैसे हजारों हजार हाथ जो नेतृत्व में उनके पक्ष में अपना हाथ खड़ा करते हैं, ऐसी ताकत को बटोरकर माननीय मुख्यमंत्री जी आज मध्य प्रदेश के सियासी मुखिया हैं। बहुत ही सम्मान के साथ डॉक्टर मोहन यादव को आप सबके बीच अब हम आमंत्रित करते हैं। जनजाति लोकोत्सव देवलोक में दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूरे मंच का भी जिस प्रकार से ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए कि मजा आ जाए, जब लगे कि हाँ धूमधाम के साथ आपकी ऊर्जा उमंग से हमारा ये भोपाल का आपकी सबके लिए कहने के लिए सीएम आवास, लेकिन सच्चे अर्थों में ये आप सबकी मदद से ये सरकार का सरकारी भवन ये आप सबका है। मैं आप सबको समर्पित करता हूं, ये आपका घर है। इस व्यवस्था के आधार पर जब सरकार में चुन के आते हैं तो हमारे अपने सभी भाई बंधुओं के पूरे मंच का एक बार समय कम है, सबका अभिनंदन कर दे, हमारे पूरे मंच का जोरदार ताली बजाकर मैं आप सबको भी प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार से ये समय चल रहा है, भगवान की दया से सच मानो हमको ऐसा लग रहा था कि हम तो चुप रहे हैं, अपनी कितनी सुंदर सुंदर कितनी अच्छी भाषा है, कई गोंडी भाषा है, कोरकू भाषा है, भीली भाषा है, भिलाला भाषा, ये जो अपने विभिन्न समाजों के अंदर की जो बात आती है उसके लिए भले हमको शब्द नहीं आते, लेकिन प्रेम का रस तो टपकता, उसका आनंद आ जाता देख देख के, सुन सुन करके। कितना अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा जय जोहार, मजा आ गया, जय जोहार। क्या कोई राम राम, तो अपने लिए बड़ा देव माता जी ये हमारे सहरिया बैठे हैं, जोरदार इस हमारा भाई का भी अभिनंदन कर दो। हमारे नेता जिस प्रकार से आज अपने अपने ढंग से बात करने आए, सही कहा हमारे माननीय मंत्री विजय शाह जी ने, हमारे लिए अभी कोई चुनाव का समय नहीं है,
चुनाव से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये हमारे लिए तो प्रेम की गंगा बहने का मौका है। मैं आपको इस गंगा में डुबकी लगाने का आनंद दिलाना चाहता हूं, इसमें मैं भी आनंद ले रहा हूं। हमारे सभी तीज त्योहार, इन तीज त्योहार को मनाने का जो मजा है, ये देवलोक के माध्यम से सच्चे अर्थों में हमारे तो बाप दादाओं के समय से जाने कब से अपने यहाँ पर हर त्योहार का जो मजा है, उस मजे को लोग अलग अलग प्रकार से जानते हैं। होली पूरे प्रदेश के अंदर एक जैसी आनंद से मनती है, लेकिन इस होली के साथ साथ अपनी अलग अलग जनजातियों का जो मजा है, मैं आज के इस अवसर पर यह बताना चाहूंगा कि जैसे भगोरिया का मजा आता, क्या भगोरिया का आनंद आता है, जोरदार तरीके से भगोरिया वालों को बधाई दे दो। मैं भी गया था, बढ़िया कपड़े पहन के, साफा बांध के, काला चश्मा, क्या आनंद देता है। और कई बार काला चश्मा ऐसा लगाते हैं कि रात हो जाए तो भी नहीं उतारते कि ये काला चश्मे की क्या इतना चमकता है चश्मा के, वाह। और जूते के ऊपर मोजे और धोती चढ़ी हुई, बेल्ट अपना बंधा हुआ, अरे गोफन लटक रही, कोई कोई तो तीर धनुष भी लेके आते हैं, लेकिन जो प्रसाद लेके आए उसका मजा अलग ही आता है। कहीं ताड़ी की प्रसाद है, अलीराजपुर जाओ तो आपकी खुशबू में हमको लगता है थोड़ा मजा आने लग जाए। ये जो मजा है जिंदगी का, सच्चे अर्थों में हमने देवी देवता नहीं देखे, लेकिन आदिवासी समाज को देखते तो सारे देवी देवताओं को नमन करने की इच्छा हो जाती है। इतना अच्छा भोला भाला समाज, जो मिल गया जैसा मिल गया आनंद के साथ खाना पीना, जिंदगी का ये जो अपना मजा है, हर त्योहार के साथ आनंद के साथ, मौज के साथ, और दोस्ती में जान दे दे और दुश्मनी में जब तक हिसाब चूकता नहीं हो जाए तो शांति से थोड़ी बैठेंगे। बात चढ़ गई तूल पे तो भारत माता की जय होके मानेगी। और प्रकृति से प्रेम का आनंद कैसा है, प्रकृति से प्रेम का आनंद भी ऐसा है। अभी वो बजा रहे थे शंख जैसा, मैंने गौर से देखा, अरे आपका तो पीतल का है, वो हमारे एक भाई का तो जंगली भैंसे का, वो इसका तो मजा है। ये बाजे तो कोई भी खरीद लाएगा बाजार से, देखे लाके बताए कब। ये ढोल में तो देख के दंग जाए, इसको लटकाओ कैसे। अरे लटकाए तो लटकाए, सिंगल हड्डी वाला भी ऐसा उछल उछल के बजाए कि मजा आ जाए। मेरे को लगे कई बार गिर नहीं जाए, लेकिन जब वो थाप देता है तो अच्छे अच्छे के पांव उठ जाते हैं, मजे में डूबने लगता। मैंने एक बार लटकाया तो मेरे से तो खड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन ये जो मजा है, फिर मेरे को धीरे से किसी ने किया कि ऐसा खाली में थोड़ी उठता है ये आपने पानी पिया है, पानी से थोड़ी उठेगा। इसको उठाने के लिए मजा लेना पड़ता है। मैंने कहा भाई मजा तो लूंगा, पहले सरकार चलानी है। हमारे बीच जो मजा इस प्रकार का है, वाकई ये परमात्मा की कृपा है। लेकिन आज मैं जब आपको यहाँ बुलाया और यहाँ धूमधाम से पूजा कराई, वो महाराज जी ने, वाकई में प्रणाम करता हूँ। जो आनंद आपने दिया, ऐसा लगा कि हमारा आदिवासी अंचल सदियों से, हजारों साल से जिस बात को लेके चलता है, ये पूरे भारतवासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है। हमें इस बात का आनंद है। हर खराब समय में जब भी इस देश पे चुनौती आई, तो बाकी लोग भले ही दब गए होंगे, डर गए होंगे, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है,
ये हमारा आदिवासी जनजाति समाज किसी भी दुश्मन के आगे छाती ठोक के खड़ा रहा, छाती ठोक के अपने देश और समाज संस्कृति बचाने के लिए, अपने जंगल बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए और अपना जमीर बचाने के लिए। और अंग्रेज जिनका तो दुनिया में सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसा कहते थे अंग्रेज के पूरी दुनिया में वो राज करने के लिए पैदा हुए। कई लोग उनको आते ऐसा देवता मान लेते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्या भगवान बिरसा मुंडा, क्या टंट्या मामा, अरे इन्होंने जो धूल चटाई के औकात दिखा दी अंग्रेजों को भी अपने इस देश के अंदर, जिनके सम्मान में आदमी तो आदमी आज भी रेल भी जाकर के बिना प्रणाम करे आगे नहीं बढ़ती है। वो टंट्या मामा की धमक आज भी कायम है। और एक नहीं, लगातार कोई भी हो, रानी दुर्गावती क्या रानी थी, जीवन में जो युद्ध लड़ी वो युद्ध जीती। 500वीं जयंती मनाई हमारी सरकार बनने के बाद। हमने उनके नाम पे सबसे पहली कैबिनेट जबलपुर में जाके करी, रानी दुर्गावती की जयंती मनाते हैं। गोंडवाना की रानी का जीवन, 51 युद्ध लड़े, हर युद्ध में जीत हासिल करी और अच्छे अच्छे को पानी पिलाया, अपनी धाक से, साख से, अपनी मन की इच्छा शक्ति से। और बहादुर में क्या बहादुरी के किस्से हैं। रानी दुर्गावती ने आखिरी युद्ध 52वां जब लड़ा और उनको लगा कि युद्ध में परिणाम कुछ भी होगा, तो अपने सैनिक से कहा था कि किसी भी कारण से अगर मुझे लगे कि मैं युद्ध हारने के कगार पे हूं, तो दुश्मन मेरे शरीर को पकड़ने नहीं पाए, छू भी नहीं पाए, ये ध्यान रखना। ये कटार रखी और मेरे को तू कटार घोंप देना। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसा मौका आया कि रानी का युद्ध आखिरी दौर में पहुंचा। एक तीर आया, उनकी आंख निकल गई, दूसरे तीर से आंत निकल गई, शरीर लटकने लगा। ऐसे लटकते शरीर में उनने अपने उस सैनिक की तरफ देखा कि तेरे को क्या बताया था मैंने। सैनिक ने कहा, मां आपने मुझे रोटी खिला के पाला पोसा बेटे की तरह, मेरे हाथ में ताकत नहीं कि मैं अपनी मां की हत्या कर दूं, मेरे लिए ये बस में बात नहीं है। उनने कहा, मेरे साथ रहने वाला मेरे बेटे समान सेवक, तेरे लिए ये चुनौती की घड़ी थी, लेकिन कोई बात नहीं, तूने मेरे प्रति ममता दिखाई है। लेकिन ये ममता की जरूरत नहीं है। आज के अवसर पर अपनी इज्जत बचाते हुए देश धर्म की खातिर पे तलवार छीनती है, कटार छीनती है, अपने शरीर में घोंपती है और अपने आप को कुर्बान कर देती है। ये गौरवशाली इतिहास अपने समाज का है, इसको याद रखने की जरूरत है। ये हमारे जीवन में सदैव जन्म मिला है, हर एक कोई मरेगा, लेकिन जन्म लेने के बाद जो जीवन को सफल कर दे वो अगर कोई समाज है तो हमारा जनजाति समाज है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। आज के इस दौर में, बदलते समय में, मैं आज आपके बीच में सच में भाषण देने नहीं आया था। आपकी ये जनजाति के नृत्य देख करके जहां भी सभा होती है, मेरे को सभा बाद में अच्छी लगती है। आपका वो आनंद का जो क्षण रहता है उसका मजा अलग रहता है। ये जो आपके बीच में से अपने वाद्यों को बजाते हुए जो आनंद बरसता है, आपकी जो भावना का प्रकटीकरण होता है, सच्चे अर्थों में इसको जीवन भर बचाए रखना, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसको किसी हालत में मत छोड़ना। जिस संस्कृति के बलबूते पर हम आए हैं उसको सदैव याद रखना। मैं आज के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, जैसे हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद जिस टंट्या मामा को अंग्रेज पता नहीं क्या क्या कहते थे, क्या बोलते थे, जो मर्जी आए बोलते थे, लेकिन हमने कहा हमारे इस प्रदेश के अंदर अगर आदर्श स्थापित करना है तो टंट्या मामा जैसे वीर नायक का आदर्श स्थापित करना, तो खरगोन में विश्वविद्यालय टंट्या मामा के नाम पे बना करके हमारी सरकार ने घोषणा की। वर्षों तक हमारे विरोधी दलों ने अपनी सरकार बनाते रहिए, चुनाव जीतते रहिए, झूठ बोलते रहिए, लेकिन टंट्या मामा के नाम पर कभी विश्वविद्यालय नहीं बनने दिया। लेकिन हमने टंट्या मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया
और केवल विश्वविद्यालय नहीं, अब तो जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। जैसे गरीब परिवार का आदमी प्रधानमंत्री बनता है, आप तो सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी को जो अपना गुजरात से लगा हुआ बेल्ट है, वर्षों से उनको मुख्यमंत्री के नाते से भी उतना ही प्रेम उनका पास मिलता था। आपको कभी कामकाज की जरूरत पड़ती थी तो गुजरात उसका सबसे बड़ा उदाहरण था। और मुझे मालूम है यशस्वी प्रधानमंत्री अब बनने के पहले मोदी जी ने सारे क्षेत्रों में आदिवासी समाज के लिए जो काम किया, जोरदार एक बार अभिनंदन कर दे नरेंद्र मोदी जी के नाम का। और इसलिए भूले नहीं है, आप बदलते दौर में भी उनके नेतृत्व में जब अपनी सरकार बनी तो अभी इसी बजट में उन्होंने आपके मजरा, टोला, फालिया में भी सड़क बनाने की घोषणा कर दी है। ये मोदी जी है, कोई छोटे छोटे जगह पे भी सड़क की जरूरत होगी तो सड़क मिलेंगे। और जल जीवन मिशन के माध्यम से हमारी सरकार ने तो कहा कि भाई तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपको मंत्री दे दी हमने, जल शक्ति मंत्री संपतैया जी, ये सीधे सीधे आपके समाज को समर्पित है। जोरदार ताली बजाओ मंत्री जी के लिए भी, इनके माध्यम से अपने इन सारी व्यवस्थाओं के लिए। और मैं मान के चलता हूं हमारे नागर सिंह जी, भाभी जी, ये तो आदर्श जोड़ी है। क्या है, एक मंत्री और एक सांसद, दोनों के लिए जोरदार ताली आनंद के साथ लगाओ। अलीराजपुर से लेके झाबुआ तक और जो आपने परिणाम दिया है, वाकई वो अच्छा परिणाम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत बार जाने क्या क्या कहते थे वो, ऐसा है वैसा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होगा। जहां हमारे लोग अच्छे मैदान में आते हैं वो हजारों लाखों वोट से जीतते हैं। हमारे विजय शाह जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। जब विजय शाह मैदान में जाए सामने वाला पहले ही भाग जाए। विजय शाह मैदान में आ गए तो अजय योद्धा आ गए, क्योंकि ये जनता की सेवा करना जानते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस नए बदलते दौर के अंदर हमारे बीच में भी आपने क्या कहा था विजय भैया, कि जब चुनाव आते थे तो लोग हमको बुलाते थे। मैं आपको डंके की चोट कह रहा हूं, आने वाले चुनाव के पहले आप जिन जिन को कहोगे हम उन सबको पहले से ही तय कर देंगे आपके बीच में जनप्रतिनिधि बनने के लिए, क्योंकि यह आपका अधिकार है। और पैसा एक्ट के माध्यम से तो छोटे से छोटे स्थान पर भी आपको पावर देते हुए सरकार के माध्यम से ये जो जो आपने अपने देवी देवताओं के स्थान बनाए सबको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको आज हमने बुलाया। हमारे तड़वी, पुजारा, कौन कौन से नाम हैं? भगत, भूमिका, नाम भी मेरे को बताते जाना, धीरे धीरे मैं सब जोर से बोल दूंगा। लेकिन इन सबको प्रणाम करता हूं, आपने अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास किया है। तो मैं आज के इस अवसर पर हमारे जैसे ये अपने अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, इस बेल्ट में भगोरिया उत्सव होली पे बहुत बढ़िया होता है। तो ये एक एक करके सभी समाज के ऐसे बड़े उत्सव को राज्य की स्तर पर मनाने की घोषणा करता हूं, राज्य की स्तर पर सरकारी आनंद के साथ। तो ये भगोरिया उत्सव से शुरू करेंगे। हमारे बीच हमारे मंत्री जी आएंगे और हम भी आएंगे, मौका पड़ेगा धूमधाम से भगोरिया मनवाएंगे, उसका आनंद आएगा। नादान लोग हमारे त्योहारों के बारे में मजाक बनाते हैं, जाने जा क्या क्या कहते हैं, लेकिन ये हमारे त्योहार है, ये आनंद है, उस आनंद की अपनी संस्कृति है, उसकी इज्जत करना सरकार का दायित्व है। इस नाते से हमने तय किया है कि इस बार से भगोरिया उत्सव मनाते हुए आगे जो जो उत्सव मनेंगे। कोल जी बताइए कहाँ गए? हमारे इधर कोल समाज के अध्यक्ष भी बैठे हैं। हाँ, रामलाल रोतेल है ना, कोल समाज के अध्यक्ष, कोल हमारे बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं, कोल बोर्ड के प्राधिकरण के अध्यक्ष। लेकिन इनके साथ साथ आज आप भी बहुत बढ़िया बोले यार, जोरदार ताली बजा, अच्छे भाषण हुए आज। तो बड़े बड़े नेता फेल कर दिए इनने, अपने बीच में जो अपने भाव रखे, वाकई आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और आज के इस अवसर पर जब हमने वन अधिकार पत्र के आधार पर भी
कितने लाख वन अधिकार पत्र दिए अपने बीच में नागर सिंह जी? 2.5 लाख। हाँ, ओम प्रकाश ध्रुवे जी के लिए जोरदार ताली बजाए, ये भी हमारे धाकड़ नेता है, हमारे बीच आ गए। अपने बीच नर्मदा जी का पानी किन किन क्षेत्रों में मिल रहा है, जरा हाथ खड़े करके बताओ जिनको नर्मदा जी का पानी मिल रहा। जोरदार ताली बजाओ। जहां नहीं मिल रहा वहां भी दिलवाएंगे। जो जो खेत है सब पे पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और बिजली अभी अपने यहाँ पर सरकार के माध्यम से, अभी तो हमने कहा कि जो अस्थायी कनेक्शन है उनको तो 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन दिलाने की सरकार ने घोषणा कर दी। अब पहले मध्य क्षेत्र से धीरे धीरे सब दूर, लेकिन आने वाले समय में 3 साल के अंदर सभी किसानों को सोलर पंप देते हुए बिजली के बिल की झंझट ही मिटा देंगे। आपके अपने स्वयं के पास अपने खेत खेत में सोलर पंप लगाओ, अपनी बिजली खुद बनाओ और आपको सरकार के माध्यम से वो यंत्र दिलवाएंगे ताकि हम अपनी खेती करें, बागवानी करें। अपने आसपास में जो बिजली के माध्यम से वो ज्यादा बिजली उत्पन्न हो जाए तो मीटर से आपसे बिजली खरीदेंगे। अभी आपको देना पड़ता है, अपने हिसाब से लेंगे। मुझे मालूम है आदिवासी अंचल में तो हमको ये झंझट कम है, अपने यहाँ बिजली के बिल के मामले में छूट दी है। लेकिन ये बिजली के तार पे करंट नहीं आता है, ट्रांसफार्मर नहीं रहता है, लाइन नहीं डली है, फालिए फालिए तक नहीं पहुंची है, ऊपर नहीं गई है, नीचे नहीं गई है, ये सब झंझट खत्म हो जाएगी। 5 हार्स पावर, 7 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, जितनी मर्जी आए मोटर चलाओ, अपनी बिजली सूर्यनारायण देवता से लेते जाएंगे। ये समय आने वाला है। सोलर पंप के माध्यम से सभी किसानों का भला करने के लिए अपनी सरकार ने संकल्प लिया है। दूध का उत्पादन कौन कौन करता है? गाय भैंस जिसके घर में हाथ खड़े करो, जिनके घर में गाय, और आप चिंता मत करो, जिनने हाथ खड़े नहीं करे वो भी ध्यान रखना। अपनी सरकार के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। जैसे अभी गेहूं पे 2600 रुपए क्विंटल देने वाला, जोरदार अभिनंदन करो। वर्तमान के समय में किसानों को भला करते हुए 2600 रुपए क्विंटल, और जहां धान होता है उसको 4000 रुपए हेक्टर आपके खाते में डालने वाले हैं। 4000 रुपया। जब ताली बजे तो अच्छी बजना चाहिए, धान वाला हो या गेहूं वाला, दोनों तरफ से आनंद लेना चाहिए। तो 4000 रुपया प्रति हेक्टर आपके खाते में डालेंगे। और दूध आप उत्पादन करोगे तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस आपको देंगे। ये अपनी सरकार ने निर्णय लिया है। दूध हमारे किसानों के घर में होना चाहिए, क्योंकि अपने देश की पहचान ही दूध दहियों से होती थी। अपने देश के अंदर गौपालन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। हमको मालूम है बच्चे बच्ची को अभी कुपोषण की बीमारी आती। अब कुपोषण को कितने बाहर से हम सामान दें, लेकिन अगर घर में गाय है, दूध है, तो माँ भी पी ले तो बच्चे को अपने आप पोषकता तो मिलती है। बच्चों को भी पिलाए कि नहीं पिलाए? अगर घर में दूध हो तो फिर कहेगा कुपोषण। तो अपन ने कहा है कि घर घर गोपालन को बढ़ावा देते हुए, इसीलिए आने वाले समय में सहकारिता के माध्यम से दूध खरीदने का काम भी हमारे इस सरकार के माध्यम से किया जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अपने कई सारे लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मकान बनवाए। किस किस ने बनवाया? हाथ खड़े करना। जिनके प्रधानमंत्री या ग्रामीण आवास बने हैं, बहुत हाथ खड़े करे, ताली वाली बजा दो प्रधानमंत्री जी के नाम पर। लेकिन कुछ नाम अभी रह गए, दोबारा सर्वे करा रहे हैं। जो जो बचे उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिलवाने जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। हर आदमी का अपना एक सपना होता है, उसका अपना पक्का मकान हो जाए। ऐसे में हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बिजली हर घर तक, पानी हर घर तक, हर एक व्यक्ति का पक्का मकान, और 2028 तक खाने के लिए राशन भी निःशुल्क देने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, पक्की सड़क बनाने का। और आने वाले समय में अभी एक तकलीफ थी, अपनी सरकारी बस बंद हो गई थी आने जाने के लिए, आवागमन के लिए बंद हो गई ना, तो तकलीफ आती है ना। अपने को कोई मोटरसाइकिल पे जाता है, कोई ट्रैक्टर पे बैठ के जाता है, कैसे जाते हैं। लेकिन अपने इस बजट के माध्यम से
आने वाले समय में यातायात की सरकारी बस चलाने का भी प्रबंध करवाया जाएगा ताकि सभी लोग आराम से आ जाए। बड़े आदमी के पास तो कार होती है, बस होती है, अलग प्रकार की उनकी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जो गरीब आदमी वो कैसे आ जाए, उसकी जो कठिनाई, उसकी कठिनाई के लिए यातायात का साधन बनाने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है आज आपके बीच में जब मैं यहाँ आकर के बोल रहा हूँ तो भगवान बिरसा मुंडा ने जो राष्ट्रवाद का, संस्कृति का, सभ्यता का और अपने बीच में आपका प्रेम तो इतना है कि हमारे बीच में आज इतना बड़ा वन क्षेत्र है, लेकिन वन क्षेत्र का वर्तमान स्वरूप बना है तो उस बनाए रखने में भी आपकी योगदान है, आपकी भूमिका है। मैं आज के इस अवसर पर होली के पावन पर्व पर आप सबको बधाई भी देता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। और यहाँ जब हमारे बीच में सभी जनजाति बंधुओं के बीच जितने नर्तक दल आए, वादक दल आए, प्रत्येक जनजाति कलाकार को 5,000 रुपया उसके खाते में डालने की घोषणा करता हूं। इसी प्रकार से 931 कलाकारों को लगभग 46,55,000 की राशि आपके खाते में डाली जाएगी। और जनजाति संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण, प्रत्येक को पैसा ग्राम सभा को प्रति ग्राम सभा के मान से 3,000 रुपए की राशि वो भी आपके खाते में डाली जाएगी, 3,000 प्रति ग्राम। तो इसके माध्यम से कुल 11,596 पैसा ग्राम सभाओं में कितने पैसे हो जाएंगे भैया? बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन है तो है, अपने लोगों के लिए क्या तकलीफ। जोरदार ताली बजाओ। 3,47,00,000 की राशि आपके खाते में डालेंगे ताकि आप अपने अपने गांव के अंदर जो आपका अपना गांव का स्थान है, जहां अपने देवी देवता हैं, कहीं बड़ा देव होगा, कहीं माता जी होगी, जहां अपनी आस्था है, उस आस्था के अवसर पर आपके माध्यम से मैं भी प्रणाम कर लूंगा, हमारी सरकार भी प्रणाम करेगी। यह आनंद हम थोड़ा आपस में बांट लेंगे। और ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। यहां अगली बार कौन कौन आना चाहता बताओ जरा हाथ खड़े करके। अच्छा, कोई हाथ नीचा कर ही नहीं रहा, सबने ऊपर कर लिए। तो कोई बात नहीं, आपके घर में आपका सदैव स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। मैं दोनों हाथ जोड़ के आज पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। भोजन प्रसादी के साथ जाना, आराम से जाना, और परमात्मा करे बार बार हम मिलते रहे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, बड़ा देव की, माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने स्थान पर बैठे रहे। मुख्यमंत्री जी ने जो सौगातें आपको इस अवसर पर सौंपी हैं, निश्चित रूप से एक नई उम्मीद का उजाला मध्य प्रदेश में जनजातीय परिदृश्य में दिखाई देता है। देवी सज्जनों, आप सबकी उपस्थिति में 2 महत्वपूर्ण गतिविधियां और पूरी होनी है। आप सबसे निवेदन है अपने स्थान पर बैठे रहें। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, आज इस समारोह में भाग लेने वाले सभी नर्तक और कलाकारों को जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से राशि का अंतरण उनके खातों में किया जाना है, और इसी के साथ में जो कल्याणकारी योजनाएं जनजातीय समुदायों के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई हैं, उनसे संबंधित किट का वितरण किया जाना है। हम चाहेंगे कि ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विजय शाह जी, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी, इन सब की उपस्थिति में संपन्न हो। हम अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, बालाघाट, रतलाम, श्योपुर, नर्मदापुरम, मंडला, धार, अनूपपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, शहडोल, डिंडोरी, अमरिया, बुरहानपुर और खंडवा, इन तमाम जिलों के सभी प्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कृपया शीघ्र ही मंच पर आएं और पंक्तिबद्ध कृपया मंच पर पधारें। हमारे विभागीय सहयोगी कृपया मार्गदर्शन करें हमारे इन प्रतिनिधियों का। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, नर्तक वादक दलों के प्रत्येक सदस्य को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मानदेय के रूप में 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है।
ये सांकेतिक चेक निम्नानुसार 5 दल बैतूल के कोरकू नृत्य दल श्री चिरोंजी कासदे, झाबुआ के भील नृत्य दल से श्री रूप सिंह गरवाल, अलीराजपुर भेलाला ढोल नृत्य दल के साथ श्री ओमकारा जमरा, अनूपपुर बैगा नृत्य दल जो कि कर्मा नृत्य दल प्रस्तुत किया गया इस समूह द्वारा, उसके श्री अजय सिंह, और अब श्योपुर से लहंगी नृत्य दल प्रमुख श्री राम लखन आदिवासी जी। ये चेक सांकेतिक रूप से 5,000 रुपये की राशि के, और इसी के साथ देव आराधना के कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले दल के सभी सदस्यों से भी हमारा निवेदन है, उन्हें भी 5,000 रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी चेक द्वारा प्रदान कर रहे हैं। दल के सभी 8 सदस्यों से हमारा निवेदन है वे भी मंच पर उपस्थित हों। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह, मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री, और मंच पर उपस्थित अन्य सभी हमारे प्रतिनिधिगण, और इसी के साथ प्रदेश की समस्त पेशा ग्राम सभाओं को जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु प्रत्येक ग्राम सभा को राशि 3,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की जा रही है। सांकेतिक रूप से 5 ग्राम सभाओं के प्रतिनिधि मंच पर आमंत्रित हैं। पीपल कोपा पेशा ग्राम सभा, उसके अध्यक्ष श्री दोसिया जी पटेल खरगोन से पधारे हैं। कान्हावाड़ी ग्राम सभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी उइके बैतूल से पधारे हैं, और झकतला पेशा ग्राम सभा के अध्यक्ष श्री मुकेश चौहान अलीराजपुर से आए हैं। पड़रिया पेशा ग्राम सभा अध्यक्ष श्री गग्गा सिंह उइके जी अनूपपुर से पधारे हैं, और इसी प्रकार आंबा पेशा ग्राम सभा अध्यक्ष श्री बोराज अजनार जी धार से पधारे हैं। सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने अपने उद्बोधन में विभिन्न घोषणाएं की हैं और जनजातीय समुदाय के सर्वतोमुखी विकास को लेकर जो उम्मीदें, जो आशाएं, जो स्वप्न जगाए हैं, वे निश्चित रूप से जमीन पर उतरेंगे आप सबके सहयोग से, और मध्य प्रदेश के विकास में नया आयाम जोड़ेंगे। और अब इसी बीच हम आयुक्त जनजातीय कार्य श्री श्रीमन शुक्ला को आमंत्रित करते हैं, वे आएं और आप सबका आभार प्रकट करें। प्रदेश की विशिष्ट एवं अनूठी जनजातीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के इस महापर्व जनजातीय लोकोत्सव के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी प्रेरणा से आज का यह विशिष्ट आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनजातीय समाज का न केवल आर्थिक उन्नयन एवं सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं, मान्यताओं, पूजा पद्धतियों आदि का भी प्रचार प्रसार हुआ है। समस्त सम्माननीय बैगा, भूमका, तड़वी, पटेल आदि का भी हार्दिक आभार। सभी सम्माननीय मंत्रीगण, सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, उनका भी बहुत आभार। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सम्माननीय साथियों को भी बहुत बहुत आभार। जिला प्रशासन एवं जनजातीय कार्य विभाग की ओर से बहुत धन्यवाद।